प्रदीप, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि 7 महीने बाद मैं मदर बन जाऊंगी। और मैं फादर। पापा पापा। प्रिया, प्रिया। मैंने कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। समझ में नहीं आता आपको? डोंट टॉक टू मी। ये बात तो सब बीवी मां बनने वाली हो तो एक शादीशुदा जोड़े के लिए इससे ज्यादा बड़ी और क्या खुशखबरी हो सकती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार, सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में मैं संजय सूरी आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसा क्या हुआ कि प्रिया प्रदीप से इतनी नफरत करने लगी? क्या वजह थी इस नाराजगी की? धोखा, झूठ, फरेब? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं मुंबई की ये वारदात। और कभी कभी इस वजह से किडनैपर को अपने विक्टिम से, यानी जिसे उसने किडनैप किया है, प्यार हो जाता है, हमदर्दी हो जाती है। कोई बता सकता है इस साइकोलॉजिकल थियरी का क्या नाम है? एनीबॉडी? स्टॉकहोम सिंड्रोम। क्या बात है, मेरे जितने स्मार्ट हो यार तुम लोग। बेल बज गई है। आई एम सॉरी, मैं और कंटिन्यू करना चाहता था। खैर, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आई विल मिस यू ऑल। स्टडी वेल, टेक केयर। या चलो, बाय, सी यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। प्रदीप, स्टूडेंट्स तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। दे ऑल एडमायर यू। सर, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। जॉब तो प्रदीप कॉलेज का पूरा स्टाफ करता है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पर्सनली हैंडल करना, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर बुलाकर उनके प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प करना, ऐसा कौन करता है? सर, मैं कुछ नहीं करता, सच में। मैं नो, सीरियसली प्रदीप, तुम्हारे हार्डवर्क और डेडिकेशन को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें साइकोलॉजी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाए। एक्चुअली मैं सर। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू, आई विल। प्रिया, एक बहुत बड़ी न्यूज देनी है, गुड न्यूज है मुझे आज यहाँ कॉलेज में। चलिए, यार प्लान कैंसिल करा के बताऊंगा। ओके, सी यू इन द इवनिंग। या बाय। जब से आपका फोन आया था तब से यही सोच रही हूँ कि क्या बात होगी, क्या बात होगी। इतना सस्पेंस क्रिएट करते हो। अब जल्दी से बताइए क्या बात है। मैडम, आपका पति एम के कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एचओडी बनने वाला है। What? Yeah. Are you serious? Yes. Wow! I'm so happy. I know. अच्छा बताओ, तुम्हारा कैसा रहा दिन आज? Day was okay. ओके क्यों? वो तबीयत खराब हो गई थी मेरी। फोन क्यों नहीं करती हो तुम मुझे? फोन करती ना, डॉक्टर के ले जाता मैं तुम्हें। मैं गई थी डॉक्टर के पास। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि अरे आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? वो पागल है क्या यार? इतनी देर से सस्पेंस क्रिएट कर रही है, जान निकालती मेरी। आए ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। यू मैड और व्हाट? आई एम सो हैप्पी प्रिया। आप ही को एक्टिंग करनी आती है क्या? थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर देती हूँ। पागल, बिल्कुल। आज का दिन कितना अच्छा है, एक दिन में इतनी बड़ी बड़ी 2 खुशियां। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे किधर जा रहे हो? मिठाई लेके आप। ओके। अरे हाँ, बाय द वे, मोहित का फोन आया था। वो कुछ ही दिनों में मुंबई आने वाला है। ओके। हाय, आई एम श्वेता। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैंने एक्चुअली आज ही पड़ोस में शिफ्ट किया है। ओह हाय, आई एम प्रिया। प्लीज कम इनसाइड। आइए ना अंदर। अरे आइए ना। सिट। वो क्या है ना, मेरा सारा सामान अभी अनपैक नहीं हुआ है, तो पता नहीं कौन से बॉक्स में मिर्ची पाउडर रखा है। अगर थोड़ा अरे आप मिर्ची छोड़िए, मैं खाना ही पैक करके दे देती हूँ अभी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ, 15-20 मिनट में खाना बना लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे मैं जानती हूँ कि आप खाना बना सकती हैं, लेकिन मैं खाना बना चुकी हूँ। प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी पड़ोसियों का थोड़ा बहुत हक तो बनता ही है ना। मैं भी लेके
श्वेता, अरे प्रदीप, आप आ गए? ये श्वेता है, हमारी नई नेबर, आज ही शिफ्ट हुई है। और ही इज माय हस्बैंड प्रदीप। हाय। या हाय। आपका खाना? थैंक्स फॉर द फूड। बाय बाय। नाइस। हाँ, हाय, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर तुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये तुझ पे सूट करता है। यप, ट्रू। वैसे प्रिया, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 4 साल। दैट्स गुड। वैसे प्रदीप सीम्स टू बी अ नाइस गाय। हाँ, वो तो है, ही इज वेरी गुड। जानती हो, मेरी एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है वो। पता है, इतनी क्वालिटीज होने के बाद भी प्रदीप का किसी और लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। प्रिया पहली लड़की है उसकी लाइफ में, पता है? रियली? दैट्स ग्रेट। पर जहां तक मैंने सुना है, असल में आदमी जैसा दिखाते हैं वैसे होते नहीं हैं। बट प्रदीप तो जैसा दिखता है वैसा ही है, हैंडसम। इतने अच्छे लग रहे हैं ना, ये ट्राई करके आए। कम। Just do this. ओके। हाँ जी। Thank you. हेलो। कौन बोल रहा है? अच्छा, अब मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? हाँ, भूल गए? एक टाइम था जब दिन में 10-10 बार यही आवाज सुनने के लिए तुम तरसते थे। हाँ। अरे प्रदीप, आप कब आए? बड़ी थकी थकी लग रही हो तुम। बहुत थक गई। नेहा और श्वेता की शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। ये तो कभी वो, पूरा मॉल छान डाला दोनों ने। तुम श्वेता को लेके गई थी शॉपिंग पे? क्यों? नहीं मतलब अभी तो मिली है तुमसे, जानती हो कितना उसे। ऐसा ही तो होता है प्रदीप, जब कोई आपका पड़ोसी बनता है तो आप दोनों के बीच में जान पहचान अच्छी होती है, आप लोग एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हो और कभी कभी अपना सीक्रेट भी। मैं हमेशा से सोचती थी कि कोई तो दोस्त हो मेरी जो घर के आसपास रहती हो। नेहा तो जानती हो कितना दूर रहती है, महीने में एक आध बार मुलाकात हो पाती है उससे। थैंक गॉड कि अब यहाँ श्वेता है मेरे साथ। प्रिया, पता नहीं क्यों मैं जब पहली बार श्वेता से मिला था ना, तो पता नहीं क्यों पॉजिटिव वाइब्स नहीं आए। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। पता नहीं, मे बी हर कैरेक्टर। प्रदीप, तुम उसे जानते कितना हो जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? जानने की जरूरत भी क्या है? कम ऑन प्रदीप, दोस्त है वो हमारी और पड़ोसी भी है। इनफैक्ट आज तो मैंने उसे डिनर पे इनवाइट भी किया है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल भी गई कि डिनर भी बनाना है। चलो हटो, मैं डिनर तैयार कर। प्रिया, आई लव योर टॉप। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तारीफ छोड़ो, कुछ अपने बारे में बताओ। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक सिंगल? हाउ? वेल, ऐसी कोई एक्साइटिंग स्टोरी नहीं है, पर आई गेस अब तक कोई
मिस्टर राइट नहीं मिला। फिर भी कोई पुरानी बात, कोई पुराना आशिक कुछ तो रहा होगा। अरे क्यों एम्बैरेस कर रही हो उसको? ठीक है ना, बस खाओ। अब नहीं नहीं प्रदीप, इट्स ओके। रियली? इसका मतलब कुछ है, बताओ ना। एक बॉयफ्रेंड था कॉलेज में। अरे वाह। उस टाइम मैं दिल्ली से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही थी। अरे प्रदीप ने भी दिल्ली से पास आउट किया है। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, बहुत बहुत सारे सपने देखे थे। सोचा था कि मिलकर जिंदगी एक साथ बिताएंगे। पेरेंट्स नहीं माने, राइट? उसे मुझसे ज्यादा दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, एक नहीं कई सारी। और जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने उससे ब्रेकअप कर दिया और बस तब से ही सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो गई। कैसी प्रॉब्लम? वेल प्रिया, उसे हमारा ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं था। रोज उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया, धमकियां देने लगा और हद तो उसने तब कर दी जब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फिर क्या हुआ? फिर आई हैड नो चॉइस। मजबूर होकर मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी, और क्या, क्योंकि कुछ आदमी हद से ज्यादा कमीने होते हैं। मुझे तो बार बार श्वेता की बात याद आती है। कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? यू नो, उसके बारे में सोचकर भी घिन आती है मुझे। और अपनी किस्मत पे गर्व महसूस होता है कि मेरे पास तुम हो। प्रिया हटो। प्रिया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रिया, हम दोनों दोस्त हैं। आई मीन, इट्स ओके, यू कैन टॉक टू मी। क्या हुआ है? पिछले 4 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्या? कल रात को प्रदीप ने मुझे झटक दिया और बेडरूम से बाहर चला गया। क्या? रियली? प्रिया, ऐसा मेरी एक सहेली के साथ भी हुआ था, बट जाने दो। क्या हुआ था तुम्हारी दोस्त के साथ? बताओ ना श्वेता। कुछ नहीं हुआ था प्रिया, जाने दो। लीव इट, तुम वैसे ही परेशान हो। अरे आई एम फाइन, आई एम ओके, प्लीज बताओ क्या हुआ था। उसका हस्बैंड रात को उससे दूर रहने लगा था और बात बात पर उससे नाराज रहना शुरू कर दिया। रोज झगड़े। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और लड़की थी। प्रदीप ऐसा नहीं कर सकता, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। हाँ प्रिया, तुम उस पर कभी शक मत करना। हाँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ही इज वेरी नाइस। श्वेता को प्रदीप की कमजोरी का पता चल गया था और वो इसका फायदा उठा रही थी। प्रदीप का अतीत उसके आंच में कदम रख चुका था। श्वेता 10 साल बाद वापस आ गई थी और अपने अतीत की कहानी प्रिया को बताना चाहती थी। लेकिन इतने सालों के बाद क्यों? क्या प्रिया को श्वेता से कोई खतरा था? आइए देखते हैं। सर, अच्छा, सर, वो जो आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया था उसे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कैन यू प्लीज गाइड मी सर? श्योर श्योर श्योर। अच्छा, एक काम करो, अपना असाइनमेंट लेके घर आ जाना तुम कॉलेज के बाद, ठीक है? हेलो सर। हाय, आओ। तुम्हारा वेट कर रहा था। प्लीज आ, बैठो। कम। प्रदीप ने मेरा फोन क्यों काटा?
फाइनली आप जल्दी आ गए कॉलेज से? तुम कैसे जल्दी आ गई आज? अब वो आपने मेरा फोन काट दिया था तो कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी। पता नहीं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल। लीव इट। चाय बनाओ, पियोगे? सर कौन है ये मेरा शक सही था प्रदीप? कौन है ये? अरे अरे होल्ड ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज। बताने वाला था इसके क्या बारे में। बताने वाले थे? मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? ये ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। स्टूडेंट है वो, मेरी यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आई है, क्या बोले जा रही हो? प्लीज। सॉरी सर, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था कि आपकी वाइफ आने वाली है। जा सकती हो तुम यहाँ से। सॉरी मैम। दैट्स ओके, प्लीज। व्हाट इज हैपनिंग? स्टूपिड नहीं हूं मैं प्रदीप। कौन से प्रोजेक्ट का डिस्कशन बेडरूम के अंदर होता है? मेरे सामने वो बाहर निकल कर आई है और तुम जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है प्रिया, तुम गलत समझ रही हो। प्लीज। व्हाट नॉनसेंस। वो प्रोजेक्ट के लिए आई थी। प्रोजेक्ट कर रहा था बेडरूम के अंदर। ओके फॉरगेट, रिलैक्स रिलैक्स। स्टेट में देखो, मेरी बात सुनो। ये वो भी कब? जब मैं फॉरगेट इट। देखो तुम्हारी स्टेट ऐसी नहीं है, तुम एक्साइटेड मत हो ज्यादा प्लीज। डोंट टच मी। सही कह रही थी श्वेता कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वो दिखते कुछ और है, होते कुछ और ही है। प्रिया, प्रिया, ये सच नहीं है प्रिया। बेटा तुम क्या कहा तुमने प्रिया से? क्या कहा तुमने प्रिया से? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी मगर कुछ भी नहीं बोला। एक बात कान खोल के सुनो तुम, मेरी नजर में तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। प्रिया बीवी है मेरी। बीवी? एक ऐसी बीवी जो अपने पति के झूठ के साथ जी रही है। बेचारी, उसको तो ये लगता है कि वो तुम्हारी लाइफ की पहली औरत है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे सच जानने का पूरा हक है? या शट अप। अगर प्रिया से कुछ भी कहा ना तुमने श्वेता, तो ध्यान रखो। तो क्या कर लोगी? हाँ, क्या कर लोगी तुम? मारोगी मुझे? 1 मिनट और यहाँ रुके तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे तुम। I said get out. गुड मॉर्निंग। क्या बनाया आज? प्रिया कब तक इग्नोर करती रहोगी मुझे? बात तो करो मुझसे। प्लीज सॉरी डाउन प्लीज। तुम प्रेग्नेंट हो प्रिया, इस वक्त तुम्हें हर पल खुश रहना चाहिए। हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, समझो ना यार प्लीज। मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को मैं इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? बच्चे को दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती। मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छे फादर बन सकते। प्रिया मेरी बात तो। प्रिया वी नीड टू टॉक अबाउट आवर बेबी। मेरा बच्चा भी है। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है प्रदीप। हाय प्रिया। हाय प्रिया, are you okay? या आई एम फाइन। Priya, you're pregnant? Wow, congratulations. Congratulations, Priya. Congratulations, Pradeep. और बेटा, तू क्या समझता है? तेरी गंदी हरकतों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सब जानता हूं तेरे बारे में। 19 साल की लड़की का गलत फायदा उठाया ना तूने।
बेटा लास्ट वार्निंग है, समझ जा, समझा? प्रिया, मुझे मालूम है तुम नाराज हो मुझसे, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे और ऋचा के बीच में कुछ नहीं है प्रिया। मुझे नहीं मालूम कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। तुम खुद बात कर लो ऋचा से, मैं और क्या कहूं। प्रदीप, I trust you, Pradeep. प्रोफेसर प्रदीप, तू क्या समझता है? अपने इस भोले भाले चेहरे से तो दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, पर मुझे नहीं। भोली भाड़ी लड़कियों का एमएमएस बना के उनको ब्लैकमेल करता है। मारा साले को! अरे! प्रदीप, प्रदीप, ये क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या हो गया प्रदीप? किसने किया? नहीं जानता उन्हें। लेकिन कोई किसी को इतनी बुरी तरह से क्यों मारेगा प्रदीप? हाउ डू आई नो प्रिया? ओके ओके, रिलैक्स, मैं दवाई लेके आती हूँ। हाँ, अभी आई। प्रदीप, दवाई तो है ही नहीं घर पे, मैं श्वेता के घर से लेकर आती हूँ, अभी 2 मिनट में आई। प्रिया, 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 यू डोंट वरी, पुलिस उन लोगों को पकड़ लेगी। लेकिन प्रदीप ने तो पुलिस कंप्लेंट कराई ही नहीं है। व्हाट? लेकिन क्यों? नहीं जानती क्यों। और प्रिया, पुलिस कंप्लेंट ना करने से वो लोग फिर से अटैक कर सकते हैं। समझाओ इसे कि पुलिस कंप्लेंट करे। समझाया मैंने, लेकिन मेरी बात मानता ही नहीं है। प्रिया, ऐसी क्या बात है? मुझे नहीं पता क्या बात, तुम खुद ही पूछ लो ना इनसे। प्रदीप, आई थिंक तुम्हें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और कौन थे वो लोग? हाँ? बताओ ना, कौन थे वो लोग? किसने किया तुम पर अटैक? प्लीज प्रदीप, प्लीज बताओ, प्लीज प्रदीप। प्रदीप, 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 प्लीज प्लीज, आई कैन मैनेज। प्रिया, देखो ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, मुझे दखल नहीं देना चाहिए। अगर प्रिया ऐसा लगता है कि प्रदीप तुमसे कुछ छुपा रहा है, प्रिया की सारी गलतफहमियां प्रदीप दूर कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ ठीक हो पाता, प्रदीप की जिंदगी में एक और खतरनाक मोड़ आ गया था।
कौन थे वो लोग जिन्होंने प्रदीप को इतनी बेरहमी से मारा पीटा? वो कौन सा अश्लील वीडियो था जिसके बारे में प्रदीप को धमकियां दी जा रही थी? और प्रदीप इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना क्यों कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्रदीप के अतीत का कोई ऐसा राज था जिसे वो छुपा रहा था? हाय प्रिया। हाय श्वेता, कैसी हो? ठीक हूँ। प्रदीप, उसकी तबीयत ठीक है अब? पहले से बेटर है। इनफैक्ट कल से तो कॉलेज भी जा रहा है। गुड, ये तो अच्छी बात है। और तुमने क्या डिसाइड किया बेबी को लेकर? बेबी को लेकर आई विल हैव दिस बेबी। ये तो अच्छी बात है। और प्रदीप, उसने कुछ बताया? नहीं, बताया तो कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने मुझसे कुछ छुपाया ही नहीं। एक दिन ये बेबी हो जाएगा ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कोई गलती कर रही हो? सोच के देखो कि प्रदीप ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? प्रिया, तुम प्रदीप को ये मत बताओ कि तुमने उसे माफ कर दिया है और तुम बेबी डिलीवर करने के लिए रेडी हो। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा श्वेता? मैं बताती हूँ। इससे प्रदीप हर वक्त टेंशन में रहेगा और हो सकता है कि अपनी गलती का उसे एहसास हो जाए और वो खुद ही तुम्हें सारी सच्चाई बता दे। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम उसे बोल देना कि तुमने उसे माफ कर दिया है। प्रिया, परसों तुम्हारा अल्ट्रासाउंड है ना? मैंने कॉलेज से लंच टाइम के बाद छुट्टी ले ली है, ले चलूंगा तुम्हें, ठीक है? प्रदीप, मैंने अभी इस बच्चे और हमारे बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया। क्या मतलब हमारे बारे में? पता नहीं क्या है जो तुम मुझसे और पुलिस से छुपा रहे हो। प्रिया, मैंने कुछ भी सर, आपने बुलाया मुझे? ये क्या है प्रदीप? देखो। सर, ये सर मैं आपको समझा सकता हूँ सर। क्या समझाओगे तुम? सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। किस किस को समझाओगे प्रदीप? अगर ये वीडियो इंटरनेट पर चला गया तो इस कॉलेज की रेपुटेशन का क्या होगा? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? इस कॉलेज की रेपुटेशन तो तबाह हो जाएगी। कितना गर्व था मुझे तुम पर। क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाने वाला था तुम्हें। शर्म आ रही है मुझे तुम पर। आई वांट योर रेजिग्नेशन राइट नाउ। अगर ये वीडियो इंटरनेट पर चला गया तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता है? तुम्हारी भाई, उसे क्या समझाओगे? आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन राइट नाउ। प्रदीप, प्रदीप, देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, पुलिस को अपनी कार्रवाई पूरी करनी होगी। आपसे कुछ सवाल करने हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपके हस्बैंड ने खुद को क्यों मारा? मैं नहीं जानती। आपके हस्बैंड की डेड बॉडी पर घाव के कुछ निशान मिले। संभाल के, संभाल के। जानती हूँ, 2 हफ्ते पहले किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा था। कौन थे वो लोग?
कोई पुलिस कंप्लेंट? कंप्लेंट नहीं कराई थी। लेकिन क्यों? मैं नहीं जानती, वो नहीं करवाना चाहते थे कंप्लेंट। उनकी अपने कॉलेज में किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा उन्हें तो कुछ ही दिनों में प्रमोशन मिलने वाला था। एक आखिरी सवाल, आपके हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपको उन पर कभी कोई शक हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, थैंक यू। प्रिया, तूने वो अफेयर वाली बात छुपाई क्यों? बिल्कुल ठीक किया प्रिया ने। हेलो, ओके, हाँ भी आती हूँ। प्रिया, अब मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, डोंट वरी, आई एम हियर। ध्यान रखना अपने आप को। प्रिया, प्रिया, इसे क्या हो गया प्रिया? सर, मेरे दिमाग में हर वक्त बस एक ही बात चलती रहती है कि प्रदीप ने सुसाइड क्यों किया। सर प्लीज, कोई ऐसी बात जो आपको प्रदीप ने बताई हो। सर प्लीज कोशिश कीजिए, सोचिए। प्रिया, एक ऐसी बात है जो मैंने पुलिस से और सबसे छुपाई है। कौन सी बात सर? सर प्लीज मुझे बताइए, प्लीज सर। आओ इधर। ये वो वीडियो है जो मुझे उस दिन मेल में आया था। ये क्या है सर? सर किस आईडी से आई है मेल? प्लीज चेक करके बताइए मुझे, कौन है ये? ये किसी फेक आईडी से आई है। मैंने पता लगाने की कोशिश की थी मगर कुछ पता नहीं चला। जानती हूँ सर, ये सब किसने किया? ये सब उस रिचा सबरवाल ने किया। कौन रिचा सबरवाल? सर आप ही की स्टूडेंट है रिचा सबरवाल। क्यों बुलाया सर? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे पति प्रदीप की मौत हुई है। मेरी वजह से? ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तुमने पहले मेरे पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, फिर उसकी वीडियो बनाई और उसे इंटरनेट पे डालने की धमकी दी। ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरे लेक्चरर थे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ओह रियली? रिस्पेक्ट करती हो? इधर आओ, ये वीडियो देखो और बताओ कि इस वीडियो में तुम नहीं हो। Oh my God! छी! Yes! Of course ये मैं नहीं हूँ। इसकी गर्दन पे देखिए, उसके गर्दन पे टैटू है और देखिए मेरी गर्दन पे कोई टैटू नहीं है। I'm so sorry रिचा, I'm really sorry। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना प्लीज। It's okay। प्रिया, बार बार इस वीडियो को मत देखो। इसे देखने से दुख के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। सर एक मिनट सर, देखिए इसमें इसके प्रदीप की स्टबल है। शादी के बाद उसने कभी भी स्टबल नहीं रखा क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। इसका मतलब ये वीडियो हमारी शादी से पहले का है। हाँ, मोहित, कॉलेज टाइम में प्रदीप का किसी के साथ कोई अफेयर था? मेरा ही जानना बहुत जरूरी है मोहित। अगर कुछ भी जानते हो तो प्लीज हेल्प मी। हाँ, था उसका एक अफेयर कॉलेज में। कौन थी?
क्या नाम था उसका? मुझे सिर्फ उसका निकनेम याद है, स्वीटी। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो उसको उसके असली नाम से बुलाता होगा। याद करके देखो। उसको सब स्वीटी के नाम से ही बुलाते थे। लेकिन हाँ, उसका एक फोटो मेरे फेसबुक के एल्बम में हो सकता है। तो चेक करो ना, प्लीज मुझे दिखाओ। ये है स्वीटी। ये तो श्वेता है। तुम जानती हो इसे? बहुत अच्छी तरह से। फिर बताओ मुझे, फिर क्या हुआ? उनका अफेयर बहुत खराब तरीके से खत्म हुआ था। कैसे? बहुत लड़ाई झगड़े, वो सेक्स टेप, ब्लैकमेल करना। इसका मतलब इसीलिए प्रदीप ने आज तक मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि प्रदीप से ये ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उस टेप के जरिए श्वेता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और श्वेता को कंप्लेंट करानी पड़ी। यही हुआ होगा ना? प्रिया, आओ। प्रिया, कैसी हो तुम? पता है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और आई एम रियली सॉरी, मैं बिजी थी और तुम्हें फोन भी नहीं कर पाई, बहुत काम था। प्रिया, have you gone mad? जो सब कुछ तुम सोच रही हो वो सब सही है, लेकिन ये सब प्रदीप ने श्वेता के साथ नहीं, उल्टा श्वेता ने प्रदीप के साथ किया था। प्रदीप के साथ अफेयर था ना तुम्हारा, स्वीटी? हाँ प्रिया, मेरा अफेयर था प्रदीप के साथ, लेकिन मैं उन दिनों को याद नहीं करना चाहती हूँ। प्रदीप ने मेरी लाइफ हेल बना दी थी। हर वक्त मेरा पीछा करना, मुझे धमकियां देना, हाथ तो उसने तब पार कर दी थी जब उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। प्रिया, मैं तुम्हें कैसे बताती? शट अप! अगर एक शब्द और कहा ना तुमने प्रदीप के खिलाफ तो पीछा तुम उसका करती थी, ब्लैकमेल तुम मुझे करती थी, धमकियां तुम मुझे देती थी। तुम्हारी वजह से वो दिल्ली छोड़ के यहाँ आ गया। एक मिनट, प्रोफेसर प्रदीप, तू क्या समझता है? अपने इस भोले भाले चेहरे से तो दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, पर मुझे नहीं। ये क्या बकवास की जा रही हो तुम? जिस प्रदीप की तुम बात कर रही हो ना, उसने मेरी बहन का जीना हराम कर रखा था दिल्ली में आज से 10 साल पहले, और यही हरकत उसने पिछले महीने भी करना शुरू की। इस बात का पता है तुम्हें? ये सारी कहानी तुम्हें तुम्हारी बहन ने सुनाई है ना? अब तुम्हारी बहन और प्रदीप का क्लासमेट सुनाएगा तुम्हें असली कहानी। कौन क्लासमेट? मोहित। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो ना, तो दिल्ली के कैनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन में जाके चेक करो। 10 साल पहले जो एफआईआर हुई थी, प्रदीप ने कराई थी इसके खिलाफ, तुम्हारी बहन के खिलाफ। सच तो ये है कि 10 साल बाद भी तुम प्रदीप से नफरत करती रही, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। तुमने पता लगाया कि वो कहाँ है, तुम मुंबई आई, उसके घर के पास घर लिया। हाँ 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 हाँ, वो एफआईआर प्रदीप ने करी थी, क्योंकि मैं प्रदीप से नफरत करती हूँ। नफरत। मैं उसे कभी खुश देखना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं। इसीलिए मैंने ही जानबूझकर प्रिंसिपल भारद्वाज का फेक आईडी बनाकर किसी और कंप्यूटर से मेल किया। मैंने ही, समझी तुम? 10 साल बाद भी इतनी नफरत क्यों? सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। बिकॉज आई एम अ विनर। मैं अपने आप को लूजर दिखाना नहीं चाहती थी, राइट? जीत गई तुम, जीत गई तुम श्वेता। कर लिया उसने अपने आप को खत्म, तुम्हारे उस मेल की धमकी ने। प्रदीप ने आत्महत्या कर ली। आज तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा बिना भाग के इस दुनिया में आएगा। क्या सबूत है? हाँ क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ
कि प्रदीप ने मेरी वजह से आत्महत्या की। हाँ कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास, कोई भी नहीं। सबूत है स्वीटी। मोहित, गुड मेमोरी स्वीटी। प्रिया, स्वीटी का कहा एक एक शब्द इस फोन में रिकॉर्ड। अब तो सबूत है ना? ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है। ले चलो इन दोनों को। छोड़ो मुझे। क्या कहा था तुमने? आदमी जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। कभी कभी औरतें भी जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। ले जाइए इसे, छोड़ो मुझे। चलिए चलिए। श्वेता को प्रदीप को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए आईपीसी सेक्शन 306, प्रदीप का अश्लील वीडियो बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A और प्रदीप को डिफेम करने की कोशिश के लिए आईपीसी सेक्शन 499 के तहत दोषी पाया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। अगर इस तरह की वारदात किसी के साथ होती है तो चुप रहने के बजाय अपनी आवाज उठाएं। कभी कभी एक छोटी सी खामोशी सारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि रिश्ते सच की बुनियाद पर गहरे और मजबूत बनते हैं, इसलिए अपनों से हमेशा सच ही बोलें। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।